नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, ये वीडियो बनाने का मेरा ये मोटिव है कि कुछ बच्चों ने मेरे को कुछ कमेंट्स पूछे थे, जिनके जवाब, कुछ क्वेश्चन पूछे थे कमेंट्स में, जिनके जवाब मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं दे सकता था, क्योंकि कुछ लंबे हैं और कुछ को समझाने के लिए बिल्कुल मतलब फेस टू फेस होना चाहिए। ठीक है। कुछ जवाब ऐसे होते हैं कि जिनको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सामने से जवाब देना होता है। ठीक। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और शुरू से लेके लास्ट तक के जितने क्वेश्चन हैं उन पे मैं एक वीडियो वाइज बनाता जाऊंगा। ठीक है। इससे मेरी 2 या 3 वीडियोस बन जाएंगी। ठीक है। और आप लोगों के मन में डाउट, जो क्वेश्चंस हैं, उनके मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं। ठीक है। और तो चलो, मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट करे हुए हैं और आज मैं उन्हीं का जवाब दूंगा। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा है। ठीक है। लाइक करा है, जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं, उनका तहे दिल से सपोर्ट, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट करा है उनका उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिन्होंने वीडियो को पसंद करा है, लाइक करा है, देखा है वीडियोस को, तो चलिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, जिनके क्वेश्चन है उनके लिए मैं उनके लिए भी धन्यवाद, ताकि वो भी, उन्होंने भी क्वेश्चन करा है तो अच्छी बात है, क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है। वीडियोस हो चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन कहीं भी हो, करने चाहिए, क्योंकि आंसर तभी मिलता है जब क्वेश्चन करोगे। ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन करे हुए हैं। तो सबसे पहले जो वीडियोस थी मेरी, वो एनसीईआरटी से रिलेटेड थी। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे ऐसे, जो कई लोगों के माइंड में अभी तक घूम रहे होंगे। ठीक है। मुश्किल से ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुझे लगता है तो 10 या 15 लोगों ने मंगाई होंगी ऐसे। और कई लोगों के मन में कोई तरह के क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि यार कैसे मंगाएं, क्या मंगाएं। तो देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, देखो मैं बताना चाहूँगा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आया था मेरे को कि कितने दिन में डिलीवर्ड होती हैं एनसीईआरटी। ठीक है। तो देखो, नो डाउट इसमें क्या है, 15 से 20 दिन लगते हैं। ठीक है। देखो, आपके डिस्टेंस में डिपेंड करता है कि आपका कितना दूर है। ठीक है। ये आती हैं दिल्ली से। ठीक है। दिल्ली से आती हैं एनसीईआरटीज़ कार्यालय से, जो जहाँ पब्लिश होती हैं, जहाँ बनती है जो एनसीईआरटीज़ का। देखो, एनसीईआरटीज़ कोई फ्रॉड साइट, तो कुछ फ्रॉड तो है नहीं। ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट साइट है। सीधी बात ये है कि गवर्नमेंट साइट है। ठीक है। गवर्नमेंट आपके पैसे लेके कहीं नहीं भागेगी। ठीक है। आपको विश्वास होना चाहिए। 15 से 20 दिन इसमें लगते हैं मैक्सिमम। देखो, फिर किसी ने मेरे को क्वेश्चन करा था कि 20 दिन हो गए सर, कि अभी तक एनसीईआरटी। देखो यार, आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, आप इंतज़ार करो। देखो, उसके बावजूद भी अगर नहीं आती है तो आप पोस्ट ऑफिस में पता करो। ठीक है। पोस्ट ऑफिस में पता करो, या आप अगर पोस्ट ऑफिस में भी नहीं आई हैं तो आप एनसीईआरटीज़ की साइट में जाके, वहाँ हेल्पलाइन नंबर होते हैं जिन पे कॉल करना होता है, तो उस पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है। इसमें डाउट क्लियर हो गया। अब आप दोबारा क्वेश्चन तो नहीं करोगे यार, ये उसके लिए भी बेटर है। जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई वो तो ठीक है, लेकिन जिसके लिए आगे प्रॉब्लम होने वाली है उनके भी इनमें जवाब है। ठीक है। तो वो इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो उनके लिए ये जवाब तैयार हो गए। ठीक है। तो चलिए, अच्छा, फिर एक कमेंट आया था मुझे कि ये सब न्यू एनसीईआरटी हैं या ओल्ड हैं। तो देखो, आप अभी ओल्डर न्यू के चक्कर में फंसे हुए हो। अगर आप ओल्डर न्यू ही करते रहोगे तो पढ़ोगे कब। सबसे पहले, आप, कई लोग तो यूट्यूब में देख देख के ओल्डर न्यू के चक्कर में कई सारे सर्च मार लिए होंगे उन्होंने। अब वो कन्फ्यूजन में ये हो रखा होगा कि वो ये सोच रहे होंगे अभी भी कि ओल्ड मंगाए कि न्यू मंगाए, ओल्ड में क्या है ऐसा जो न्यू में नहीं है। देखो, मैं एक कन्फ्यूजन दूर करूंगा आप लोगों को। देखो, ओल्ड न्यू कुछ नहीं है। ठीक है। ओल्ड सिर्फ इसलिए बोला जाता है, ओल्ड सिर्फ हिस्ट्री की पढ़नी होती है, इतिहास की। ठीक है। हिस्ट्री की ओल्ड पढ़नी होती है, क्यों? क्योंकि उनके राइटर फेमस हैं। 3 राइटर आते थे पहले, 12th क्लास की एनसीईआरटीज आती थी। राम शरण शर्मा, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा, और आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा। ठीक है। तो ये राइटर फेमस थे पहले। मतलब क्या होता था कि डायरेक्टली इनकी किताबों से क्वेश्चन आ जाते थे।
ठीक है, इसलिए ये किताबें टॉपर सजेस्ट करते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन लोगों ने गलत मतलब निकाल दिया कि सारी बुक्स ओल्ड ही पढ़नी है। ठीक है, कुछ राइटर ऐसे होते थे जो फेमस, जिनकी बुक्स हम लोगों को पढ़नी होती है। ठीक है, अब ओल्ड और न्यू का चक्कर मैंने ख़त्म कर दिया आपका, कि देखो ओल्ड तब था जब ये राइटर की एनसीईआरटी आती थी, अब वो पब्लिश नहीं हो, अब वो प्रिंट नहीं होती हैं सतीश चंद्रा बिपिन चंद्रा की। ठीक है यार, हाँ, ये कोई यूपीएससी के लिए बुक्स थोड़ी नहीं है। यूपीएससी कोई बुक्स का कोई अलग से बुक्स नहीं बनती हैं यूपीएससी के लिए। देखो यूपीएससी के लिए हमें जानकारी इकट्ठी करनी होती है, और उसके लिए हमें वो जानकारी कहाँ से मिलेगा, वो क्वेश्चन का आंसरिंग कहाँ से होगा, वो बुक्स, ये तो सब यूनिवर्सिटी की बुक्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, ये सब बुकें ये तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। हम इन बुक को इसलिए सजेस्ट करते हैं आप लोगों को कि इनके अंदर हमें क्या होता है कि जानकारियाँ मिलती है, उससे उसका जो सिलेबस होता है, उसकी उसमें जो क्वेश्चनिंग होती है, वो उसकी आंसरिंग मिलती है हमें उसमें, हम ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये गलत मतलब मत निकालो कि राइटरों के चक्कर में मत पढ़ो। ठीक है, जो पहले जिस चीज़ को खरीद चुका है उसी चीज़ को पढ़ो। ठीक है, दूसरा चेंज करने का वो भी मत करो। माइंड माइंड सेट रखो कि हाँ यही पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 तरह की किताबें लेके और फिर पढ़ना कुछ नहीं है। ठीक, तो ओल्ड और न्यू का चक्कर ये था कि ओल्ड खाली हिस्ट्री की पढ़नी थी। देखो, अब आपको अगर कहीं देखो सतीश चंद्रा बिपिन चंद्रा ये मिल जाती हैं तो ठीक है, अगर नहीं मिलती हैं, ठीक है, अगर आपको ओल्ड नहीं मिलती हैं तो आप एनसीईआरटी न्यू खरीदो। लेकिन स्टैंडर्ड में मैंने 3 बुक बताई हैं आपको, कि बिपिन चंद्रा जो बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, वो 12th क्लास की एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा के साथ मैच, पूरी एक ही चीज़ है वो। हाँ, डिफरेंस सिर्फ एक एक है प्राइस का, उसका रेट ज़्यादा हो गया है, एनसीईआरटी का रेट कम है। ऑनलाइन में मैंने अभी देखी है किसी साइट में, है अभी वो ऑनलाइन में। तो अगर आप उन तीनों को खरीद लोगे तो आप रामचरण शर्मा, सतीश चंद्रा और बिपिन चंद्रा नहीं खरीदोगे। ठीक है, ये डाउट क्लियर। फिर आपको स्टैंडर्ड में खरीदने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप एक आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री खरीदोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक खरीद लेना। ठीक है, ये डाउट क्लियर। अब आ जाओ, आप एक ने मेरे को भेजा था कि सर प्लीज़ बताइए कैसे मंगाना है। ठीक है, बुक मुझे यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, मुझे पूरी बुक मंगाना है, क्या कहाँ से मंगाऊँ। अब इनका अलग ही प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो, क्या कहाँ से कुछ नहीं होता, ये सब एनसीईआरटीज ऑनलाइन मंगा सकते हो, अगर जैसा सूटेबल लग रहा है, मार्केट से लाने में लग रहा है सूटेबल तो मार्केट से लाओ। बट कहने का तात्पर्य यह था कि ओरिजिनल बुक्स लानी चाहिए, पायरेटेड बुक्स इसलिए नहीं लानी चाहिए कि बीच से उसके कई पेजेस साफ हुए रहते हैं, मतलब मिलते ही नहीं है। जब मैंने भी एक बार ऑर्डर करा था और मेरे को क्या हुआ था कि उसमें पेजेस कुछ कम थे, अंदर से कुछ पेजेस मतलब गायब हो रखे थे। तो कुछ क्या हो रहा था कि कुछ मैच नहीं हो रहा था, वो जो मैं ऑनलाइन जो बुक्स मंगाई थी, जो ऑफलाइन खरीदी थी, उससे मैच नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ऑनलाइन मैं इसलिए आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वयं जाके इसलिए बोलता हूँ कि वो ओरिजिनल बुक्स मिल जाती हैं हमें। ठीक है, शॉप अलग ये है कि उससे आप अभी अगर बुक्स ले आए, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप आज जाके या कल जाके उसको दोबारा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो, मार्केट से खरीदना है ऑनलाइन खरीदना है, वो आपको देखना है आप किस तरीके से खरीदते हो। ठीक है, एनसीईआरटीज़ आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी और ऑनलाइन भी। देखो, इनका आंसर ये है कि देखो, ऑफलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जैसा आपको सूटेबल लगे। देखो, जहाँ आपको डिस्काउंट मिल जाए, जहाँ आपको रेट आपको जेन्युइन लगे कि हाँ ये ओरिजिनल बुक्स हैं, इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है, कंपेयर करके देख लीजिए और फिर जाके मंगाइए। ठीक है, अच्छा, दूसरा कमेंट आया था कि पोस्ट से बुक आएगा तो पोस्टमैन को कुछ चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा। देखो भाई, पोस्टमैन को कोई चार्जेस नहीं देना है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है यह काम करने का। ठीक है, तुम्हारा जो चार्ज कटा रखा है पहले, जो ऑलरेडी पहले कट जाता है वो चार्ज, जब आप ऑर्डर करते हैं उस टाइम कट जाता है, तो पोस्टमैन का कोई चार्ज नहीं देना है आपने। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में बैठा लीजिए। अच्छा, फिर था इसमें ऑनलाइन खरीदने पर ओल्ड वर्जन 2020 2022 के मिल रहे हैं, कंटेंट तो नहीं बदलेंगे। यार, तुम अभी कंटेंट में पड़े हुए हो भाई। यूपीएससी में कहा जा रहा है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, आप कह रहे हो कि ओल्ड मिल रही है। अब किसी का प्रॉब्लम न्यू ओल्ड से है, किसी का प्रॉब्लम न्यू से है। ठीक है, अरे यार, इनके सारे खाली बाहर के कवर चेंज होते हैं,
एनसीईआरटीज़ के अंदर जो कंटेंट होता है वो सेम होता है, 1-2 साल में कुछ नहीं बदलता, ठीक है। यहाँ 10-10 साल हो गए, किताबें नहीं बदलती हैं। और रही बात कंटेंट की, कंटेंट को छोड़ो, राइटर को पकड़ो, आप किस राइटर की बुक पढ़ते हो आप, ठीक है। और एनसीईआरटी जो भी आपको मिल रही हैं, 2020 की मिल रही हैं, 22 की मिल रही हैं, 23 की मिल रही हैं, उससे आपको क्या करना है, आपको तो यार, ठीक है, आपको खरीदना है। 2020 की हो, 18 की हो, 15 की हो, जो भी मिल रही हो आपको खरीद के वो ही पढ़नी है। वो ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी है, बस इतना पढ़ना है कि समझ में आ जाए आपको कि एक्चुअल में है क्या हमारे भारत में, ठीक है, समझ गए। तो इस बात पे भी कंफ्यूज नहीं होना है कि ओल्ड मिल रहे हैं कि न्यू मिल रहे हैं, जो मिल रहे हैं साइट पे वो खरीद लो, ठीक। अच्छा सर, क्या ये बुक हम, अच्छा फिर है सर, क्या ये बुक हम ऑनलाइन ही मंगा सकते हैं, दुकान में नहीं मिलेगा? अब ये देखिए, इनको ये पता नहीं कि ये दुकान में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे को कि सर ये बुक ऑनलाइन ही मिल सकते हैं कि ऑफलाइन नहीं मिल सकते हैं। देखो, पहले सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। आपने शायद मेरी वीडियोस नहीं देखी, मैंने उसमें क्या बोला था, अगर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता तो आप मार्केट से खरीदो, ठीक है। आप मार्केट में जाओ, वहाँ आपको ऑनलाइन भी मिल जाए, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आपको ओरिजिनल बुक्स आप देख के लाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो चलिए, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे और ऑफलाइन में आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑनलाइन में सिर्फ इतना है कि डिस्काउंट नहीं है, लेकिन बुक ओरिजिनल है और आपके घर पे आ जाती है, ये फैसिलिटी है कि घर पे आ जाती है, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कितने की आएगी? 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कितने की आएगी? तो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी देखो, मैंने एनसीईआरटीज़ कितने मूल्य की हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उस पे देख लेना कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ कितने तक की आती हैं, ठीक है। एक वीडियो बना रखी है, पीछे जाके चैनल में देख लेना। जिसको ये डाउट है वो चैनल को ओपन करिए और उसमें देख लीजिए। फिर भी मैं लमसम इसमें बता देता हूँ कि ये 3500 के आसपास पड़ेंगे आपको, जो पढ़नी है आपको। 42-43 बुक्स हैं, ये आपको 3500 से 4000 के बीच में आएंगी। मेरे हिसाब से 3500 के आसपास आएंगी, इससे ऊपर आएंगी तो महंगी हैं फिर, ठीक है। 3500 के आसपास आनी चाहिए, ठीक। अच्छा, अच्छा, छः, अब दूसरा कमेंट है, 6 से 12 तक की बुक लेनी कैसे, ओल्ड क्या ऑर्डर करें? अच्छा, 6 से 12 तक की बुक लेनी है, कैसे ऑर्डर करें? देखो भाई, ऑनलाइन में मैंने वीडियो बना रखी कैसे ऑर्डर करना है, वीडियो देख लेना पीछे चैनल जाके। और ऑफलाइन ख़रीदनी है तो मैंने बता दिया है कि मार्केट में जाके स्वयं खरीद सकते हैं, ठीक है। केवल व्हाट्सएप पर, अच्छा, एक बहुत बड़ा मतलब एक कॉमेडी सा हो गया इसमें कि किसी लड़के ने मेरे को मैसेज करा था, मतलब ऐसी, अब हो सकता है उसने चलो मैंने तो सोचा कि चलो, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि क्या पता ये बुक्स वाला है कोई, की बुक्स बेचता है। तो उन्होंने मेरे को लिखा कि केवल व्हाट्सएप पर ही कॉल करना है या मैसेज करना है। तो देखिए भाई, मैं कोई बुक्स बाक्स नहीं बेचता हूँ, मैं खाली बुक्स के रिव्यू बताता हूँ आप लोगों को कि कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, खाली सजेशन देता हूँ। कहाँ से मंगाना है, क्या मंगाना है, ये बताता हूँ, किस तरीके से कौन सी बुक पढ़ना है, किस चीज़ के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, ठीक है। मैं यही बताता हूँ आपको, खाली सजेशन देता हूँ, मैं कोई बुक वगैरह बेचता नहीं हूँ, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर है। अच्छा, रही बात पेमेंट डिलीवरी कि पहले करनी होती है या बाद में, पेमेंट डिलीवरी के पहले करनी होती है या बाद में, ठीक है। तो देखो, पेमेंट पहले कट जाती है ऑनलाइन, ठीक है। पेमेंट एडवांस कट जाती है, उसमें डिलीवरी चार्जेस भी होता है, एडवांस कट जाता है, सीधा पोस्टमैन आपके घर पे लाएगा, ठीक है। डाउट क्लियर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, देखो वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, मेरे को 15 मिनट, देखो 14-15 मिनट वैसे भी हो गए हैं इतने ही क्वेश्चन पे। अगर मैं और लंबा, अगर मैं सारे क्वेश्चन बताता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, 2 घंटे का हो जाता कम से कम, ठीक है। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैंने एनसीईआरटी ऑर्डर करी है, लेकिन ट्रैकिंग नंबर नहीं मिला, ठीक है। देखो, एनसीईआरटीज़ में कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता है, खाली परचेज ऑर्डर नंबर आता है, वो भी मेल आईडी में आ जाता है तुरंत, ठीक है। ट्रैकिंग नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, 15 से 20 दिन एनसीईआरटी ने कहा है कि आ जाएंगी ये, और फिर गवर्नमेंट साइड है, सरकार आपके पैसे को लेके कहीं नहीं भागेगी, ठीक है। तो इतना आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक।
तो देखिए ये ट्रैकिंग नंबर वगैरह छोड़ दीजिए, 15 दिन या 20 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। आपको पोस्टमैन स्वयं कॉल करेगा, आपका नंबर दिया होता है, आपका एड्रेस दिया होता है, ठीक है। तो आपको पोस्टमैन कॉल करेगा, तब आप एनसीईआरटी रिसीव कर लेना, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आगे के कमेंट के जवाब भी आप लोगों को देने हैं तो मेरे को प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, नोट्स के लिए किसी ने मेरे को नोट्स के लिए कहा था कि नोट्स बनाने हैं, तो चलिए उसका जवाब भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। चलिए, अगर ये लाइक अच्छी लगी है आपको, इसके जवाब अगर सही लगे हैं आप लोगों को, तो चलो वीडियो को लाइक करना, और नए हो तो सब्सक्राइब भी करना चैनल को, और पीछे की वीडियोस जाके देख लेना पहले, ठीक है। तब इसके जवाब में ले लेना आप लोग। तो चलिए, धन्यवाद।